अरे क्या करूं समझ में नहीं आ रहा है। ये दो नास पीटे तो ऐसे कर रहे हैं जैसे कि एक दूसरे को काट खाएंगे। क्या हुआ मालिक, बड़े परेशान लग रहे हैं। एक तरफ से दूसरी तरफ जा रहे हैं, दूसरी तरफ से तीसरी तरफ जा रहे हैं, कोई बात है क्या? अरे परेशान हूँ मुनीम, क्या करूँ समझ में नहीं आ रहा है। अब बुढ़ापा अब होता जा रहा है और मेरे दोनों बेटे नालायक हैं, एकदम से समझते ही नहीं है। मालिक, उनके बुद्धि को। अरे क्या बुद्धि बुद्धि, दोनों ऐसे नालायक हैं। दोनों कह रहे हैं कि आपके मरने के बाद मैं सेठ बनूंगा, मैं सेठ बनूंगा। अब इन दोनों की रोज रोज की लड़ाइयाँ मुझे परेशान कर रही हैं। मालिक, किसी न किसी को तो आपकी जगह सेठ बनना ही है ना। अरे वो ठीक है, लेकिन जो बुद्धिमान होगा वही मेरे व्यापार को संभाल सकेगा। अरे तुमने तो देखा ही है कितना दिमाग लगाया है मैंने, कितना ठगा है लोगों को, तब जाकर मैं इतना अमीर हो पाया हूँ। वो तो है मालिक, आपकी तरह ठगना सबको थोड़ी आता है। ये चीज तो है। देख, ठगना भी एक कला है। अब बिना दिमाग के कोई किसी को नहीं ठग पाएगा। और एक चीज याद रख, जिसके पास दिमाग है वही राज करता है। राज मैं राज नहीं कर रहा हूँ क्या? ये गांव वाले सब के सब लाइन में खड़े रहते हैं, पैसे मांगते हैं, मैं पैसे देता हूँ और फिर उनसे दुगना मुनाफा वसूल करता हूँ। ये सब क्या संभव था बता? मालिक, ये बात तो ठीक है, लेकिन मालिक आपने सोचा होगा ना, दोनों में से किसे बनाएंगे आप? अपना कुर्सी किसे देंगे? अरे वही तो सोच रहा हूँ। देख, मैं सोचता हूँ दोनों की परीक्षा ले लूंगा। अरे मैं बनूंगा। अरे भैया तुम हट जाओ, मैं बनूंगा। अरे मैं बनूंगा, मैं बड़ा हूँ। भैया देखो, तुम्हारी बुद्धि उतनी नहीं है और तुम्हारी पत्नी बिजली वो तो बेवकूफ है। अरे तो क्या हुआ, मेरे पास तो बुद्धि है ना, मैं बनूंगा। अरे बंद करो ये चिल्लम चिल्ली, रोज 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 एक ही चीज सुन सुन कर मेरे कान पक गए हैं। और तुम लोग तो मुझे बहुत जल्दी टपका दोगे, जैसा आपस में लड़े जा रहे हो लड़े जा रहे हो। बाबा मैं इसे कह रहा था कि ये रास्ते से हट जाए, मैं आपकी संपत्ति आपके व्यापार सब का मालिक बनूंगा। अरे बाबा मैं मालिक बनूंगा, मेरे पास भी दिमाग है, इससे ज्यादा ही दिमाग है, मैं आपके व्यापार को ज्यादा अच्छे तरीके से संभाल सकता हूँ। देखो तुम दोनों लड़ना बंद करो और सबसे पहले मैं जा रहा हूँ 10 दिनों के लिए बाहर। 10 दिन के अंदर तुम दोनों अपने आप को दिखलाओ, कौन तुम दोनों में सबसे बड़ा ठग है। जो सबसे बड़ा ठग होगा वही मेरी गद्दी संभालेगा। मेरी गद्दी कोई ऐरे गहरे को नहीं मिल सकती है, वही संभाल सकता है के पास काम करने की क्षमता हो। ठीक है, यूं ही तुम मेरे बेटे हो, इसीलिए मैं गद्दी नहीं देने वाला। सुन लिया ना भैया? अरे तू सुन ले, मैं तो हूँ ही, मैं अपना दिमाग दिखाऊंगा। बाबा आप निश्चिंत होकर जाओ, देखना तुम्हारे आने से पहले मैं ठग कर बड़ी चीज लेकर आऊंगा और अपनी बुद्धि को साबित करूंगा। ठीक है, जा रहा हूँ मैं, चलो अपने अपने काम में लग जाओ। 10 दिन बाद मैं वापस आऊंगा, मुझे दिखना चाहिए। भैया देखना, मैं ही आखिरी बाजी जीतूंगा। अरे चल हट, मैं ही बाजी जीतूंगा, देख लेना। अरे बिजली क्या कर रही हो? खाना बना रही हूँ जी। बिजली सुनो, मैं कल कहीं जाऊंगा, मुझे ना आज खाना बना दो और कुछ बढ़िया बनवा देना, पोटली में लेकर जाऊंगा। हाँ जी, लेकिन कहाँ जाओगे? अरे जाऊंगा, बाबा ने मुझे
ठगने का काम दिया है। हाँ हाँ। तो फिर ये काम कैसे करोगे? ठेला ले जाओगे क्या? अरे अल्प बुद्धि, तुम तो मेरा दिमाग खा जाओगी। तुम कुछ नहीं करो, कल मुझे कुछ खाने की पोटलीम बना देना। ठीक है जी। अरे ये बुढ़िया लगता है बेवकूफ है, इसके पास चलता हूँ। अम्मा, ओ अम्मा। अरे रे रे रे, कल मुहा, मैं तेरी अम्मा कहाँ से? हाँ, तू काला कौवा और मैं एक मैना, तेरे जैसे कल मुहे की मैं अम्मा नहीं हो सकती। अरे अम्मा, मैं तो ऊपर से आया हूँ। अरे रे रे, कौन से पेड़ से आया है? नहीं अम्मा, मुझे तुम्हारे पति ने भेजा है। मेरे पति ने? मेरे पति को तो मरे हुए कितना समय हो गया, अब मुझसे मजाक कर रहा है तू? अरे नहीं नहीं अम्मा, ऊपर से ही आया हूँ और तुम्हारे पति ने भेजा है। बेचारे को खाना नसीब नहीं हो रहा है, उसे चावल बहुत पसंद थे और वो चावल के लिए रोज रोता रहता है। अरे रे, तू सच बोल रहा है क्या? हाँ बूढ़ी अम्मा, मैं बिल्कुल सच बोल रहा हूँ। तुम्हारा पति रोज रोता रहता है। अरे रे, क्या ये सच है? क्या करूँ, मन मानने को तैयार नहीं हो रहा है। अरे बूढ़ी अम्मा, तुम अपने पति को भूखा रखना चाहती हो क्या, आसमान में भी? अरे रे, ऐसी बात है तो ले जा, वो बोरियों में अनाज है, ले जा, जितनी बोरियां ले जाना चाहता है। अम्मा, 2 बोरी ले जाना चाहता हूँ, इतने में उनका काम कुछ दिन के लिए हो जाएगा, फिर मैं और आऊँगा और 2 बोरी और ले जाऊँगा। ठीक है ना बूढ़ी अम्मा? अरे रे, जा जा, ठीक है। अरे इसे कहीं रखना होगा, उसके बाद कुछ और ढूंढना होगा। देखूं जरा। अरे ये झोपड़ी तो टूटा फूटा है, यहीं रख देता हूँ। अरे भैया यहाँ पर रख रहे हैं चावल। अब भैया देख लेना, आखिरी दाव तो मैं ही खेलूंगा और बाबा की गद्दी पर मैं ही बैठूंगा। अभी जाता हूँ, देखो तो सही आगे आगे भैया क्या करते हैं। अरे ये दूध वाला है, उससे पूछता हूँ ये क्या कर रहा है, दूध को छांक रहा है। क्या कर रहे हो ये? अरे देखो ना, कल बारिश का पानी मिल गया था इसमें, इसीलिए दूध को छांक रहा हूँ, बारिश के पानी को अलग कर रहा हूँ। तेरी, ये तो पूरा बेवकूफ है, इसे तो बेवकूफ बनाना होगा। अरे मैं आसमान से आया हूँ और सुनो, तुम्हारे बाबा का पैगाम लाया हूँ। मेरे बाबा? अरे मेरे बाबा को मरे हुए तो कितना समय हो गया है। हाँ, लेकिन तुम्हारे बाबा ने संदेशा भेजा है, तुम्हारे बाबा को दूध चाहिए, उन्हें दूध मिलता नहीं है, उन्होंने कहा है तुम अपनी गाय दे दो। हाँ, बाबा, बाबा कहाँ चले गए तुम? तुम्हें दूध कितना पसंद था। कोई बात नहीं है बाबा, तुमने अपना संदेशा भेजा है, मैं अपनी गाय दे दूंगा बाबा।
चलो ये तो हो गया, अब गाय आ गया, अब किसी तीसरे को पकड़ता हूँ, तब बाबा मानेंगे मेरी बुद्धिमानी को। मैं साबित कर दूंगा बाबा को कि मैं हूँ बहुत चालाक और मुझे ही मिलनी चाहिए आखिरी गद्दी, हाँ और किसी को नहीं। अरे भैया जितना भी जुगत लगा लो, आखिरकार जीतूंगा मैं ही। क्यों जी, तुम तो कुछ भी नहीं कर रहे हो। बाबा के अब घर आने का दिन नजदीक आ रहा है, ऐसे तो तुम हार जाओगे और तुम्हारे भैया वही जीत जाएंगे। अरे तुम तो एकदम बेवकूफ हो, देखना ना इस बार बाजी मैं ही जीतूंगा। अरे आखिरी दाव ऐसा चलूंगा कि बस मैं ही जीतूंगा और कोई नहीं। तुम चिंता मत करो, बढ़िया बढ़िया खाना खिलाओ मुझे। बहुत सोचती रहती हो, ज्यादा मत सोचो ना। देख लेना, अगर तुम मालिक ना बने तो अच्छा नहीं होगा। मुझे उसकी नौकरानी बनकर नहीं रहना है, वो बेवकूफ की। अरे तुम बेकार में परेशान होती हो, ज्यादा परेशान मत हो। देखना किस्मत हमारा ही साथ देगी, उसका साथ नहीं देगी। अरे बिजली, अब हमारे लिए बहुत ही दिन नजदीक आ रहा है, अच्छे दिनों का। क्यों जी, अभी अच्छे दिन नहीं है क्या? अरे आखिरी चाल में ऐसी चलूंगा, मजा आ जाएगा। देखना मैं कैसा चाल चलूंगा। क्यों, अभी तुम्हारी चाल टेढ़ी मेढ़ी हो गई है क्या? हाय 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 हाय, मेरी सारी मेहनत पर ये बेवकूफ पत्नी ऐसा कुछ कहती है कि लगता है जैसे किसी ने ठंडा ठंडा पानी डाल दिया हो जलती हुई आग में। क्या करूं इसका? चलो नींद आ रही है, हटो, अब मुझे सोने दो। सेठानी क्या कर रही हैं आप? अरे मेरी सास ने कहा था कि मेरे हाथों में मोहरे उगेंगी, मोहरे। मैं बस मोहरों को जमीन में डाल दिया है मैंने और सोने की मोहरों पर पानी डाल रही हूँ। बस जल्दी ही पौधा निकलेगा और फिर मुझे सोने की मोहरे मिलेंगी, बहुत सारी मोहरे। अच्छा, अरे यार इसका भी ऊपर वाला माला खिसका हुआ है, यही मौका है, दाग देता हूँ। और इस बार तो मैं सेठानी को बेवकूफ बना रहा हूँ। अब बाबा को भी पता चलेगा तो बाबा बहुत खुश होंगे। मालकिन, मैं ऊपर आसमान से आया हूँ। अच्छा, तो फिर? मुझे आपकी सास ने भेजा है। मेरी सास ने? वो कैसी है? उसके घुटनों का दर्द कैसा है? अरे बड़ी मुश्किल है, घुटनों के दर्द से तो वो परेशान है। उसने मुझे आपके पास खास भेजा है। क्यों क्यों क्यों? उसने कहा है कि आपसे जाकर बैलगाड़ी मांग कर ले आऊं और एक बैल भी। वो आना चाहती है ना, कैसे आएंगी? आने जाने में बड़ी दिक्कत होती है। कहा मेरी बहू बहुत प्यारी है, उससे कहना वो मान जाएगी। हाँ हाँ, क्यों नहीं क्यों नहीं। मेरी सास ने मेरे लिए बहुत कुछ किया है, इतना बड़ा घर, ये सब कुछ दिया है। बिल्कुल, आप ऐसा करो, ले जाओ, एक बैलगाड़ी भी ले जाओ और एक बैल भी ले जाओ। हाँ अच्छा अच्छा, चलो सेठानी, ठीक है, आपकी सास को कहूँगा, आपकी सास आशीर्वाद भी भेजेगी। हाँ हाँ, एकदम से मेरी सासू माँ को किसी तरह की दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ना 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 ना, अब कोई दिक्कत नहीं होगी, जाता हूँ।
चलो मेरा तो काम हो गया। 2 बैल, चावल, बैलगाड़ी सब मैंने ठग लिया। अब ले चलता हूँ इसे आगे। अरे वाह, भैया ने तो हाथ मार लिया है। चलो कोई बात नहीं है, अब मेरा दाव शुरू होगा। बिजली, ओ बिजली, क्या हुआ जी? ये लो, इन बैलों का ध्यान रखना और बैलगाड़ी का भी। मैं जरा नहा कर आता हूँ। आज 2-4 दिनों से इतना परेशान हो गया हूँ कि ठीक से नहाया भी नहीं है। ठीक है ना? हाँ हाँ, जाओ ना आप, मैं बैलों को घास दे दूंगी। आहा, पहली बार अकलमंदी की बात करी है। चलो बढ़िया है, धीरे धीरे अकल आ जाए। भाभी, ओ भाभी। अरे हाँ भैरव जी, कहिए। भाभी, भैया ने बैलगाड़ी लाया क्या? हाँ, यही तो बैलगाड़ी यहाँ रखी हुई है और आपको दिखाई नहीं दे रही है। मेरी तरह बेवकूफ हो गए हो क्या? नहीं नहीं भाभी, ठीक ही, आप बेवकूफ थोड़ी हैं, आप तो बुद्धिमान हैं भाभी। सुनो भाभी, भैया ने कहा है कि ये बैलगाड़ी मुझे ले लेना है और इसमें रखा हुआ सारा सामान भी। जो हमारे दादा थे ना मरे हुए, उन्होंने कहा था कि ये सब कुछ आना चाहिए। अच्छा, ऐसी बात है? ले जाओ आप, कोई बात नहीं है, ले जाओ। हाँ, दो भाभी। अरे बिजली, कहाँ गए बैल? आपने ही तो कहा था भैरव को देने के लिए, तो भैरव ले गए। अरे भैरव, बाहर निकल। हाँ भैया। अरे ये बैलगाड़ी, ये सब कुछ मेरा है, तू इसे लेकर क्यों बैठा है? अरे भैया, मैंने भी तो ठगा ना। तुमने बाहर ठगा, मैंने घर में ठग लिया और आखिरकार अब ये मेरा हो गया है। बाबा को आने दे, मैं बताऊंगा। क्या हो गया? क्यों आप लड़ रहे हो? देखो ना बाबा, मैंने लोगों से ठग कर बैलगाड़ी, 2 बैल और चावल जमा किया था आपको दिखाने को, और इसने मेरी पत्नी से ठग लिया। कितना बुरा है ये। अरे तो फिर यही शर्त जीत गया ना। तूने बाहर ठगा लेकिन अपनी संपत्ति को घर में नहीं बचा सका, और घर में ये तुझसे ठग कर ले गया। तो बता, आखिर जीता कौन? बाबा ये क्या कह रहे हो आप? ये तो गलत है ना बाबा। मैंने इतनी मेहनत करी थी और ये एक बार में ये सारा कुछ ले गया। अरे तो यही तो है धंधा। हाँ, तू अपने धंधे को बचा नहीं सका। तूने कमाया लेकिन तूने बुद्धिमानी नहीं दिखाई। तुझे पता होनी चाहिए थी कि तेरी पत्नी बेवकूफ है। तुझे वैसे ही परिस्थितियों को संभालना था, तूने संभाला ही नहीं। अब इसकी थोड़ी गलती है। कोई भी धंधा आसानी से नहीं चलता है। दिमाग अगर खुला नहीं रखोगे तो फिर मेरा तो लुटिया ही डुबो दोगे। हाँ, इतनी सारी धन संपत्ति सबको, हाँ, ऐसे कोई आएगा और ठग कर चला जाएगा। बाबा ये क्या बात हुई? मैंने अपनी गलती से सीख ली है, अब मैं ऐसा कुछ नहीं करूँगा, लेकिन मुझे भी संपत्ति में हिस्सा दो। अच्छा, अगर ऐसा है तो अगली बार मैं एक और परीक्षा लूंगा, कर तुम्हें मिलेगी, ठीक है ना? अभी के लिए तो यही जीता, अब बाद की बाद में देखी जाएगी। चलो, मुझे भूख लगी है, चलो। मालिक, तो फिर फैसला क्या हुआ? अरे अभी कोई फैसला नहीं हुआ है। अभी मैं जिंदा हूँ और जब तक जिंदा हूँ इस पूरी धन दौलत का मालिक मैं ही हूँ। चल खाना खाने चल। और फिर सब खाना खाने निकल जाते हैं। ऊंचे पेड़ पर बैठी चिड़िया की बेटी गुड़िया अपनी नानो का इंतजार कर रही थी। गुड़िया बेटी, अंदर आ जाओ, आपकी नानो अभी नहीं आएंगी। मम्मा, मैं दूर से ही नानो को देखकर घर ले आऊंगी। नानो मेरे लिए बेसन के लड्डू लेकर आएंगी। गुड़िया की नानो उड़ते उड़ते थक गई थी। वो
एक जगह बैठ जाती है। थोड़ा आराम करके फिर से उड़ती हूँ। दूर एक कौवा पेड़ पर बैठा हुआ गुड़िया की नानो को देख रहा था। इस बुढ़िया के डिब्बे में क्या होगा? इसमें जरूर कोई खाने वाली चीज होगी। ऐसा सोचते हुए कालू कौवा गुड़िया की नानो के पास जाता है। बूढ़ी माँ जी, क्या आप थक गई हैं? हाँ बेटा कौवे, मैं टुन्नी चिड़िया की माँ हूँ। ये डिब्बा बहुत भारी है, इसलिए मैं थक गई। माँ जी, क्या है इस डिब्बे में? इसमें बेसन के लड्डू हैं। मैं अपने नवासी के लिए बेसन के लड्डू बना कर लाई हूँ। ये सुनकर कालू कौवे के मुंह में पानी आ जाता है और वो गुड़िया की नानो से कहता है, बूढ़ी माँ जी, लाइए आप ये डिब्बा मुझे पकड़ाइए। मैं आपको आपकी बेटी के घर तक छोड़ आता हूँ। भला हो बेटा, ऐसे ही पक्षी कहते हैं, कौवे बुरे होते हैं। तुम तो बहुत अच्छे कौवे हो। जीते रहो बेटा कौवे। फिर कालू कौवा गुड़िया की नानो से वो डिब्बा लेता है और गुड़िया की नानो के पीछे पीछे उड़ता है। थोड़ी दूर जाकर कालू कौवा पीछे मुड़ता है और दूसरी तरफ भाग जाता है। बेटा, वो सामने ही है तो मेरी बेटी का घर। मैं तो इस जंगल में बहुत देर से आती जाती हूँ। मैं अपनी बेटी से कहूँगी इस डिब्बे में से 2-4 लड्डू तुम्हें भी दे दे। ऐसे बातें करते करते गुड़िया की नानो घर तक पहुँच जाती है और जब वो बैठकर पीछे मुड़कर देखती है, वहाँ तो कोई भी ना था। कौवे बेटा, कहाँ छुप गए हो? अपनी माँ की आवाज़ सुनकर गुड़िया की मम्मा और गुड़िया भी बाहर आ जाती है। मैं लुट गई। मैंने देसी घी डाला था। मैंने बहुत मेहनत से बनाए थे वो लड्डू अपनी बेटी गुड़िया के लिए। नानो, क्या हुआ है? सब ठीक तो है? वो दुष्ट कौवा मुझे रास्ते में मिला था। मैंने उसे अपना लड्डू वाला डिब्बा पकड़ा दिया, मगर वो कौवा डिब्बा लेकर कहीं भाग गया है। वो जरूर कालू कौवा होगा। माँ, वो कौवा तो बहुत बुरा है। वो हर समय दूसरों को चूना लगाने के चक्कर में रहता है। मैं छोड़ूंगी नहीं उस कालू अंकल को। उसने मेरी नानो को परेशान किया है। गुड़िया वहाँ से भागती है। वो जल्दी से अपनी दोस्त सुनीता के पास जाती है। दोस्त सुनीता, वो दुष्ट कौवा मेरी नानो का लड्डू वाला डिब्बा लेकर भाग गया है। उसे मजा चखाना होगा। इसका मतलब हमें अपनी सहेली मधु के पास जाना होगा। जल्दी चलो मेरे साथ। कहीं ऐसा न हो कि वो कौवा सारे ही लड्डू खा ले। वो बूढ़ी चिड़िया फंस गई। बूढ़ी चिड़िया जाल में फंस गई। यहाँ नहीं, मैं ये लड्डू थोड़ी और आगे जाकर झरने के पास जाकर खाऊंगा। कौवा आगे बढ़ता है। मधु सहेली, गुड़िया की नानो को कालू अंकल ने बहुत तंग किया है, बहुत परेशान किया है। कालू कौवे ने गुड़िया की नानो को। हुआ क्या है सुनीता? गुड़िया मधु को पूरी बातें बताती है। वो लड्डू मेरी नानो ने बहुत मेहनत से मेरे लिए बना कर लाई थी। फिर तो वो कालू कौवे के बच्चे को सजा मिलनी ही चाहिए। मैं अभी अपने परिवार को बुलाती हूँ। फिर मधु 2 बार सीटी बजाती है। कुछ ही लम्हों में वहाँ मधुमक्खियाँ जमा हो जाती है। सब मेरे पीछे चलो, एक कौवे को सजा देनी है। मधुमक्खियों की सेना उड़ती है। कालू, तेरे भाग में ये लड्डू कहाँ थे? अगर तू इतना चालाक ना होता। अब देखो तुम्हारे भाग में और क्या क्या है। कालू अंकल, भाग सकते हो तो भाग लो। क्या? मधुमक्खियों की सेना देखकर कालू कौवा भागता है। गुड़िया जल्दी से अपनी नानो का लड्डुओं वाला डिब्बा उठा लेती है और मधुमक्खियाँ कालू कौवे को काट काट कर काले से लाल कर देती है। गुड़िया और सुनीता की तो हंसी ही नहीं रुक रही थी। आपके पास
बाद कालू अंकल किसी की नानो को तंग नहीं करेंगे। मैं नानो को जाकर बताऊंगी अच्छी सजा मिली है कालू अंकल को। फिर गुड़िया खुशी खुशी अपने लड्डुओं वाला डिब्बा लेकर घर चली जाती है और कालू कौवा पेड़ के नीचे लेटा हुआ हाय हाय कर रहा था। ऐसे कालू कौवे को बुरे काम की सजा मिलती है। प्यारे दोस्तों, कहानी को लाइक करना बिल्कुल मत भूलना। 50 रुपए का ये बर्गर तो बहुत महंगा है, मैं तो 30 में ही लूंगा। भाई जी बहुत महंगाई हो गई है, ये अंडा बर्गर है। ठंड बढ़ने के साथ साथ अंडे भी बहुत महंगे हो गए हैं। तो फिर तुम खुद ही खाओ इतने महंगे अंडा बर्गर। पास वाले पेड़ पर बैठा कालू कौवा ये सब देख और सुन रहा था। अंडे महंगे हो गए हैं और मुझे भोजन नहीं मिल रहा। बात करता हूँ इस इंसान से। कालू कौवा इंसान के पास जाता है। चाचा जी, अगर मैं आपको फ्री में अंडे ला कर दूँ तो क्या आप मुझे बदले में दाना दोगे? ये बात सुनकर वो बर्गर बेचने वाला इंसान बहुत खुश होता है। फ्री में? अगर तुम मुझे फ्री में अंडे ला कर दो तो मैं तुम्हें हर रोज तरह तरह का दाना दे सकता हूँ। कभी मकई का, कभी गेहूँ का और कभी चावल भी। तो फिर डील पक्की हुई। चाचा जी तुम चिंता न करना, कल सुबह सुबह ही अंडे लेकर आ जाऊंगा और तुम मेरा दाना तैयार रखना। ऐसे उस इंसान से डील करने के बाद कालू कौवा वापस जंगल चला जाता है। कहाँ है कालू? दाना कहाँ है? आज फिर तुम खाली पंखों के साथ ही लौट आए हो। गोड़ी, आज मैंने एक इंसान से डील की है। मैं उसे पक्षियों के अंडे चुरा कर दिया करूँगा और बदले में वो हमें दाना दिया करेगा। कालू जी, इतने अंडे हम कहाँ से चुराएंगे? ये तुम मुझ पर छोड़ दो, देखती जाओ मैं करता क्या हूँ। फिर रात हो जाती है। बुलबुल बेचारी अपने घोंसले में सोई हुई थी। कालू कौवा चुपके से बुलबुल के पास जाता है। जैसे ही बुलबुल दूसरी ओर करवट बदलती है, कालू कौवा जल्दी से बुलबुल का अंडा उठाकर वहाँ से भाग जाता है। सुबह हो जाती है। बुलबुल शोर मचा रही थी। अंडा, मेरा अंडा चुरा कर कोई ले गया। भला मेरे मासूम अंडे ने किसी का क्या बिगाड़ा था? कितना प्यार करती थी मैं अपने अंडे से। उधर कालू कौवा बुलबुल का अंडा लेकर बर्गर वाले इंसान के पास पहुंच जाता है। लो चाचा जी, ये लो फ्री में अंडा और अब मुझे जल्दी से दाना दे दो। तूने तो सच में मुझे फ्री में अंडा ला दिया। लो, ये मकई का दाना आपका हुआ। आप बहुत अच्छे कौवे हो। मैं कल फिर से अंडा लेकर आऊंगा और चाचा जी आप मेरा भोजन तैयार रखना। कालू कौवा गुजर रहा था। बुलबुल के पास चिड़िया को बैठी हुई देखकर कालू कौवा वहाँ जाता है। बुलबुल, क्यों रो रही हो? कालू, बुलबुल का अंडा किसी ने चुरा लिया है। अच्छा, फिर तो बहुत बुरा हुआ। बुलबुल, तुम चिंता ना करो, तुम्हारा काम है उस चोर को ढूंढ लेना। फिर देखना मैं कैसे मार मार कर उस चोर को उल्लू बनाता हूँ। मैं कैसे ढूंढूं? मैं तो सोई हुई थी। उस चोर को मेरे छोटे से अंडे पर दया भी ना आई। मर जाए वो चोर। कालू कौवा वहाँ से चला जाता है। लो गोरी, खाओ, ये मकई के दाने खाओ। अब तो हर रोज ऐसे ही तुम्हें दाने मिला करेंगे। कालू जी, बुलबुल ने पूरे जंगल में शोर मचाया हुआ है। अगर पकड़े गए तो बहुत मार पड़ेगी। पकड़े जाएंगे तो फिर ही ना। कालू कौवा है मेरा नाम।
चोरी करना है मेरा काम। हाँ कालू जी, ये बात तो है, तुम्हारे जैसा चोर पूरे जंगल में नहीं है। रात फिर से हो जाती है। कालू कौवा भी अपने धंधे पर निकल जाता है। अपने पक्के लकड़ियों के घर में कबूतर और कबूतरी सोए हुए थे। कालू चुपके से जाकर खिड़की में देखता है। दो अंडे, मैं इन कबूतरों के दोनों ही अंडे चुरा लूंगा। कालू कौवा चुपके से कबूतरों के घर में घुसता है। वो आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ता है। कालू कौवा जैसे ही कबूतर के अंडे को अपनी चोंच में उठाता है, सिक्योरिटी अलार्म बजना शुरू हो जाता है। अलार्म की आवाज बहुत तेज थी। कबूतर और कबूतरी भी जाग जाते हैं। लूसी, जल्दी से खिड़की बंद कर दो, जल्दी करो। लूसी कबूतरी खिड़की बंद कर देती है। मैं तो देखने आया था कि तुम्हारे अंडे से अभी तक बच्चा क्यों नहीं निकला। तुम डॉक्टर हो ना, इसलिए मैं अभी बताता हूँ तुम्हें। फिर कबूतर एक बड़ा सा डंडा उठा लेता है और कालू कौवे की खूब पिटाई शुरू करता है। बचाओ बचाओ, कोई मुझे बचाओ। ये तो कालू की आवाज है। लगता है कालू पकड़ा गया। ये तो कालू की आवाज है। मैं जाकर देखती हूँ। सभी पक्षी वहाँ आ जाते हैं। ये दोषी है, इसे मत छोड़ना। अगर इसे छोड़ा तो कल ये किसी और के अंडे भी चुरा लेगा। चिड़िया, मुझे मालूम था जैसे किसी ने ये बुलबुल का अंडा चुराया है, कोई मेरा अंडा भी चुराने जरूर आएगा। इसलिए ही मैंने अपने घर में सिक्योरिटी अलार्म लगा रखा था। बेशरम गंदे कौवे, मारो इसे, सब मारो। फिर वो सब मार मार कर कालू कौवे के पंख तोड़ देते हैं और उसे उठाकर नदी में फेंक देते हैं। ऐसे कालू कौवे को उसके किए की सजा मिलती है। प्यारे दोस्तों, कहानी अच्छी लगी तो इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले। आपका धन्यवाद।